Hello everyone. So let's continue the chapter continuity. Next sum is fx equal to root 2 cos x minus 1 upon cot x minus 1 when x not equal to pi by 4. Find f of pi by 4 so that fx is continuous at x equal to pi by 4. This question is from NCERT exemplar and important one, so do it carefully. So हमें fx continuous दिया है x pi by 4 पे, तो क्या होगा? पाई बाय 4 पे फंक्शन की लिमिट और पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू दे मस्ट बी इक्वल। तो चलिए लिमिट फाइंड करते हैं, जो लिमिट का आंसर आ जाएगा वही हमारा एफ ऑफ पाई बाय 4 होगा। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4, एफ एक्स की वैल्यू डालिए, रूट 2 cos x माइनस 1 ओवर cot x माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के कई डिफरेंट वे हो सकते हैं, सो थिंक अबाउट ऑल दोस वेज। सो मैं कैसे कर रहा हूं, इन दोनों में से रूट 2 कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ cos x बच गया, माइनस 1 बाय रूट 2 बच गया, cot x माइनस 1 ऐसे ही। रूट 2 कॉमन निकालने से क्या हुआ, मैं ये जो 1 बाय रूट 2 है इसे cos पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, और नीचे जो 1 है इसे cot पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एंगल सेम कर दिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी पाई बाय 4 है, यहाँ भी पाई बाय 4 है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ c माइनस सी का फॉर्मूला लगाते हैं। व्हाट इज c माइनस सी? यू ऑल नो 2s स्टार, यानी कि cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2, और बाहर माइनस साइन आता है। ठीक, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। तो चलिए ये रूट 2 ऐसे ही लिखा, c माइनस सी का फॉर्मूला लगाया, माइनस साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल बाय 2। तो जब बाय 2 करेंगे x बाय 2 आ जाएगा, माइनस पाई बाय 8 आ जाएगा, एंगल का हाफ करना ना भूलना। ठीक है, इनटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, यानी कि x प्लस पाई बाय 4 बाय 2, दैट कैन बी रिटन एज x बाय 2 प्लस पाई बाय 8। और नीचे ये cot x है, इसे हम cos x ओवर sin x लिख देंगे, cot पाई बाय 4 को cos पाई बाय 4 ओवर sin पाई बाय 4 लिख देंगे। तो sin x sin पाई बाय 4 एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा, cos x sin पाई बाय 4 माइनस sin x cos पाई बाय 4, तो हमारा ये आ चुका है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, माइनस 2 रूट 2 sin x बाय 2 माइनस पाई बाय 8 ऐसे ही, sin x बाय 2 प्लस पाई बाय 8 ऐसे ही। और यहां देखिए इन दोनों में से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया। जब माइनस कॉमन निकाल लिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ध्यान से रीड करिए क्या बन गया, साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, क्या बन गया, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। और ये एलसीएम साइन एक्स साइन पाई बाय 4 उल्टाकर हमने ऊपर लिख दिया, साइन एक्स साइन पाई बाय 4। गॉट इट? तो चलिए अब यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन एंगल का हाफ कर दीजिए x बाय 2 माइनस पाई बाय 8, कॉस एंगल का हाफ कर दीजिए x बाय 2 माइनस पाई बाय 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो जो बचा है पहले वो लिख लेते हैं, माइनस माइनस पहले ही कैंसिल हो चुके थे, तो बचा क्या, रूट 2 साइन एक्स बाय 2 प्लस पाई बाय 8 साइन एक्स साइन पाई बाय 4, और नीचे कॉस एक्स बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 8। ठीक है, नाउ अप्लाई द लिमिट, क्योंकि अब x पाई बाय 4 अगर मैं डाल रहा हूं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हर x की जगह पाई बाय 4 पुट करते जाइए, ध्यान से करिए इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, x की जगह पाई बाय 4 डालेंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 बाय 2 पाई बाय 8, तो पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 पाई बाय 4 हो गया। यहाँ पाई बाय 4 बाय 2 पाई बाय 8, पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, जहां 0 बन रहा है cos 0, यहाँ साइन फिर x की जगह पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4। अब साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, और नीचे cos 0 1 हो गया, तो रूट 2 एक कैंसिल हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, तो एफ ऑफ पाई बाय 4 हमारा कितना आ रहा है, हाफ। ठीक है, सो हमने जो निकालना था एफ पाई बाय 4 इट इज इक्वल टू हाफ। केयरफुली वैल्यूज डालिए, यहाँ रूट 2 ऐसे ही लिखना है, साइन पाई बाय 4 की जगह 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 फिर 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, और कॉस 0 नीचे 1 होना था, सो एफ ऑफ पाई बाय 4 1 बाय 2 आ रहा है। तो चलिए अभी तक हमने करा था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता था वहां कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे।
अब कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो उसमें फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, अगर जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, सिंपल। सो अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ऑल इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। जो हमारा ओपन इंटरवल ए बी है इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी ले रहे हैं हम, तो इस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट्स पे वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो मान लीजिए मेरे पास ये क्लोज्ड इंटरवल है ए कोमा बी, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अब इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, पहली बात कि ए बी के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो ए पॉइंट है यहां कौन सी ए पॉइंट की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं, क्योंकि ए नेगेटिव मेरे पास ए नेगेटिव का मतलब एक्स ए से छोटा है, वो पॉइंट मेरे पास है ही नहीं ओपन क्लोज इंटरवल में, तो ए पॉइंट पे राइट लिमिट एंड बी पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो a function f(x) is said to be continuous on closed interval ab. A and b points are included if and only if it is continuous on, पहली बात ओपन इंटरवल ab में कंटिन्यूस होना चाहिए, और दूसरी बात कि a पॉइंट पे राइट लिमिट f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए, राइट सिर्फ राइट लिमिट, लेफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि a नेगेटिव जो है हमारे इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक। और b पॉइंट पे जो लेफ्ट लिमिट है b नेगेटिव limit x approaches to b negative f(x), it should equal to f of b, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। सो याद रखिए इसको। अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन दिया है आप उसकी डोमेन निकाल लीजिए, अगर हमारा फंक्शन उस डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। A function f(x) is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. So कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपने कंटिन्यूटी की, वैसे ये हम काफी कर भी चुके हैं, पहले हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, अब इन जनरल कंटिन्यूटी की बात करेंगे। सो मान लीजिए f and g आर कंटिन्यूस ऑन देयर कॉमन डोमेन d, ठीक है। अब एफ भी किसी डोमेन डी पे कंटिन्यूस है, जी भी किसी डोमेन डी में कंटिन्यूस है, देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस ऑन देयर डोमेन डी। तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। Similarly, subtraction of two continuous function is also continuous. Product of two continuous function is also continuous. Scalar product of continuous function is also continuous. जैसे अगर f continuous है तो 2f minus 3f 100f जितने भी हैं f को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। अगेन मान लीजिए f and g both are continuous on domain D, then f upon g is also continuous, ठीक है, in domain D except all those points where gx equal to 0, ठीक है। gx जहां 0 होता है उन पॉइंट्स को छोड़ के f upon g भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो अगेन अगर f कंटिन्यूस है तो 1 over f भी कंटिन्यूस होगा except those points where fx equal to 0, ठीक। तो ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट ये वाले रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है तो f ऑफ g, g ऑफ f ये भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ f इज कंटिन्यूस देन मॉड f इज आल्सो कंटिन्यूस। अगर मॉड के अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है तो मॉड f भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल टू 2, f(x) इक्वल टू -3, ऐसे फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन है ये भी हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू x।
सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी हर जगह कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, ठीक है, मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन मीनिंग मॉड एक्स। सो मॉड एक्स भी हर जगह कंटिन्यूस होता है। मॉड एक्स की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो अपनी डोमेन में ये पूरी तरह कंटिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक्स की पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 एक्स स्क्वायर वाली आ जाए, एक्स क्यूब वाली आ जाए, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर आल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब साइन कर्व आपको पता है स्मूथ होती है, चलती जाती है लाइक दैट, ठीक है, तो ये कहीं भी ब्रेक नहीं होती, कहीं भी जंप नहीं करती, तो साइन कर्व इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। Similarly, cosine curve is everywhere continuous. Next, tangent function is continuous in its domain. ठीक है, यानी कि टेंजेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। टेंजेंट फंक्शन अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to power x where a greater than 0 is everywhere continuous. e raised to power x हर जगह कंटिन्यूस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो आपने ये रिजल्ट याद रखने हैं, कई सम्स में हम डायरेक्ट इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से करिए, है तो बहुत इजी। सो मान लीजिए इफ ए फंक्शन f इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 4 ओवर x माइनस 4 व्हेन x नॉट इक्वल टू 4, 0 व्हेन x इक्वल टू 4, शो दैट f इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। सो अगर एफ एक्स जे दिया है तो हमने शो करना है एफ एवरीवेयर कंटिन्यूस है, हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 4, ठीक। तो चलिए अब मॉड वाला सम है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करके ऑब्वियसली। अब देखिए एफ एक्स दिया था x माइनस 4 का मॉड ओवर x माइनस 4 व्हेन x नॉट इक्वल टू 4, 0 व्हेन x इक्वल टू 4। जैसा कि आपको पता ही है x माइनस 4 के मॉड को हम x माइनस 4 लिख सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। x माइनस 4 के मॉड को माइनस x माइनस 4 लिख सकते हैं व्हेन x लेस देन 4, और जब x इक्वल टू 4 है तो एफ एक्स हमें 0 दिया ही है, ठीक है। सो एफ एक्स को पहले मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, जस्ट मॉड की डेफिनेशन लगा दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक। अब x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, तो यानी कि हमारा एफ एक्स क्या हो गया? 1 हो गया वेन एवर एक्स 4 से बड़ा है। जब भी x 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, 5 6 7, f of 5, f of 6, f of 7, ऑल आर 1, एंड व्हेन x इज लेस देन 4 एफ एक्स इज ऑलवेज माइनस 1, और जब x इक्वल टू 4 है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब कोई किसी खास पॉइंट पे नहीं चेक करनी, मैंने हर जगह कंटिन्यू चेक करनी है। तो इसके 3 पार्ट हैं, जब x 4 से बड़ा है तब इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे, जब x 4 से छोटा है तब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, जब x 4 है तब इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है। पहले फॉर x ग्रेटर देन 4, मान लीजिए x 4 से बड़ा है, और जब x इज ग्रेटर देन 4 एफ एक्स क्या है हमारा? 1। कोई भी 4 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 1, एंड 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। तो अभी हमने रिजल्ट करा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? हर जगह कंटिन्यूस होता है, हर जगह कंटिन्यूस होता है। ये रीजन आपने देना है, इस रीजन के दिए बिना आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेन एवर एक्स ग्रेटर देन 4 है, एफ एक्स की वैल्यू 1 है, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ एक्स क्या हो गया? हर जगह कंटिन्यूस हो गया फॉर एक्स ग्रेटर देन 4। सिमिलरली अगला केस करेंगे व्हेन x इज लेस देन 4, तो जब x 4 से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है। तो चलिए ये वाला केस डिस्कस करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 4 एफ एक्स हमारा -1 है। अगेन ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 4। अब बात करेंगे x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी की। तो x इक्वल टू 4 पे मैं देख रहा हूं फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब लेस देन 4 पे कुछ और वैल्यू, ग्रेटर देन 4 पे कुछ और वैल्यू है। तो 4 पे हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों फाइंड करनी रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4। सो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव एफ एक्स। 4 नेगेटिव का मतलब x 4 से छोटा है, तो एफ एक्स की वैल्यू हम -1 यूज करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव -1 कितना आ गया? -1 ही आ गया।
तो राइट हैंड लिमिट डालते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 4 पॉजिटिव का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। सो व्हाट वी कैन सी कि लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि -1 1 के इक्वल नहीं होता, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है एक्स इक्वल टू 4 पे। तो दैट्स मीन ओवरऑल एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 4, विच वी हैव टू शो। सो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करिए। ऐसे ही है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां कोई पॉइंट नहीं दिया है आपको कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब पॉइंट नहीं दिया है, मीनिंग यू हैव टू डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो आप देखिए, इसके 3 पार्ट्स होंगे। जब एक्स 0 से छोटा है तब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, 0 से बड़ा है तब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, और इसके अलावा 0 पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो चलिए पहले फॉर एक्स लेस देन 0, एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स ओवर एक्स है। अब हमें पता है अकेला साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूस होती है, साइन कर्व ये हमने पढ़ा है, और आइडेंटिटी फंक्शन एक्स भी हर जगह कंटिन्यूस है। और अभी मैंने रिजल्ट कराया, अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा, पर सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़ के जहां नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, ठीक है। तो अब साइन कर्व हर जगह कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, देयरफॉर कोशेंट ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन दैट इज साइन एक्स ओवर एक्स भी क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूस होगा। क्योंकि हम x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो x 0 तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो मतलब x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है। तो साइन एक्स ओवर एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0। चलिए सेकंड केस डिस्कस करते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब जब x 0 से बड़ा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, x प्लस 2। तो एफ एक्स हमारा x प्लस 2 है, एंड x प्लस 2 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जब भी x की पावर 1 2 3 सो ऑन आ जाए तो ये पॉलिनोमियल होता है, एंड पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, ठीक है। तो 0 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूस है, 0 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूस है। अब हम इसकी बात करेंगे कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो 0 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। 0 नेगेटिव का मतलब एक्स 0 से छोटा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स ओवर एक्स। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन एक्स ओवर एक्स कितना आ गया, ऑब्वियसली 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। 0 पॉजिटिव का मतलब एक्स 0 से बड़ा है, तो जब एक्स 0 से बड़ा है, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स प्लस 2 है। एक्स 0 डालिए, 0 प्लस 2 2 आ रहा है हमारा। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट दे आर नॉट इक्वल, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब एफ एक्स हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 0। सो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, सिंपल है, बस जो जो ब्रेकिंग पॉइंट है उनके इतने ही केस बनाने हैं आपने और केयरफुली डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का होल मॉडुलस इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब इसको ध्यान से करना है, बस है कुछ नहीं, बस आप थ्योरेटिकली इसको करना है, हमने प्रैक्टिकली नहीं करना है। सो मान लीजिए मॉड के अंदर जो चीज है ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है, ठीक है। तो इसको 2 तरीके हैं करने के, पहला मैं करवाता हूं, दूसरा भी बताता हूं आपको। तो जो ये अंदर था ना, इसको मैंने जी एक्स मान लिया। क्या मान लिया, जी एक्स, ठीक है। क्या जी एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब इसमें 1 माइनस एक्स सिर्फ देखें तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस। और मॉड एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और 2 कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब जी एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। समझ लगी बात, सिर्फ मॉड के अंदर वाली चीज कंटिन्यूस है। अब मान लीजिए एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। मॉड एक्स क्यों लिया, क्योंकि सारे का मॉड है। सो एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। अब एच एक्स भी हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक। अब एच ऑफ जी निकालिए, एच ऑफ जी क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है, कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, एच ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स हमने लेट करा था, यानी कि एच ऑफ दिस निकालना है। तो ये एच एक्स से निकालेंगे, एक्स की जगह हम क्या 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स निकाल देंगे।
एफ एक्स बन गया। तो यानी कि एफ एक्स जो है हमारा एच एंड जी की कंपोजिशन है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस है, और जी एक्स भी कंटिन्यूस था, हमने शो करा है। एच एक्स भी कंटिन्यूस है तो एच ऑफ जी भी कंटिन्यूस होगा। एच ऑफ जी एफ एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो कि पहले जी एक्स मान लिया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो अब 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस है, तो जी एक्स कंटिन्यूस आ गया। तो यहीं से डायरेक्ट अगर जी एक्स कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यही हमने रिजल्ट पढ़ा है। अगर एफ कंटिन्यूस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूस होगा, जी एक्स कंटिन्यूस है तो मॉड जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। और मॉड जी एक्स क्या है हमारा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या हो गया एवरीवेयर कंटिन्यूस। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कंपोजिशन बना लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए ऐसे ही ये वाले सम करिए, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो पता ही है, बस रीजन ही लिखना है। साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस को साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट कंटिन्यूस है। ठीक, नेक्स्ट है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ साइन मॉड एक्स। दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी और 1 मार्क्स में आ सकते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स मान लीजिए। अगेन इसको दो कंपोजिशन बनाना है आपने, क्या बनाना है कंपोजिशन। जी एक्स साइन एक्स मान लीजिए, एच एक्स मॉड एक्स मान लीजिए। अब साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस है, यानी कि जी एक्स कंटिन्यूस हो गया हर जगह। एच एक्स मॉडुलस फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। अब जी ऑफ एच निकालिए। सो जी ऑफ एच क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स हमारा मॉड एक्स है, यानी कि जी ऑफ मॉड एक्स। जी ऑफ मॉड एक्स क्या आ जाएगा, साइन मॉड एक्स। यही तो हमारा एफ एक्स था। तो यानी कि एफ एक्स जी एंड एच की कंपोजिशन है, जी भी कंटिन्यूस है, एच भी कंटिन्यूस है, तो जी ऑफ एच भी कंटिन्यूस होगा, सो एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान से करिए, है तो इजी लेकिन थोड़ा सा समझ के करिए। ठीक है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। सो हमने क्या करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं है। 1, 2, -1, -2, 0 इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है। अगर इंटीजर के अलावा कोई पॉइंट होगा 1.2, -1.3, 0.9 ऐसा कोई भी पॉइंट हो जो इंटीजर ना हो वहां कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं इसके दो केस डिस्कस करूंगा। एक ऐसा पॉइंट लूंगा जो इंटीजर नहीं है, फिर एक ऐसा पॉइंट लूंगा जो इंटीजर है। सो केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। लेट ए बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। अब याद रखिए ए इंटीजर नहीं है, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे अपने माइंड में जस्ट ए को लेट कर लीजिए 1.7। ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकली सोच लीजिए, मैं 1.7 ले रहा हूं ए को। ठीक है, तो अगर ए कोई रियल नंबर है तो कोई ना कोई तो दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे ना। मान लीजिए k एंड k+1। ठीक है, दो कंटिन्यूस इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे ताकि वो a जो है k और k+1 के बीच में हो। जैसे 1.7 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है। ठीक है, ऐसे ही अगर a कोई रियल नंबर है तो ये k और k+1 के बीच में होगा। ठीक है, अब a इंटीजर नहीं है लेकिन k भी इंटीजर है, k+1 भी इंटीजर है। ठीक, तो चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सम है और मैंने शो क्या करना है कि अब ए इंटीजर नहीं है तो ए पे जे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सम में वी नीड लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों चाहिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ए पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगी। अब ए नेगेटिव कहां है, ए नेगेटिव मीनिंग ए से छोटा, बहुत मतलब ऑलमोस्ट ए ही है लेकिन फिर भी ए की लेफ्ट साइड पे है। अब यानी कि यहां मैंने ए नेगेटिव डालना है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट इंटीजर। अब ए नेगेटिव की लेफ्ट साइड पे सबसे नजदीक इंटीजर कौन सा है, सबसे हायर इंटीजर कौन सा है, के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, के। समझ लगी बात। जैसे अब मैंने 1.7 एग्जांपल लेट करी थी आपकी, मान लीजिए a 1.7 है। ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच में होगा।
ठीक। अगर आप 1.7 नेगेटिव लेते हो, 1.7 नेगेटिव मतलब 1.7 से छोटा, जैसे 1.69, ठीक है, तो 1.69 है, तो जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा तो यहाँ 1.69 डालेंगे, तो 1.69 की लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर है, 1, तो ए नेगेटिव की लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर है, के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ए पॉजिटिव का मतलब एक्स ए से बड़ा है, ए पॉजिटिव मतलब ए से बड़ा, ए की राइट हैंड साइड पे होगा, तो यहां एक्स की जगह हमने ए पॉजिटिव डालना है। अब जब एक्स की जगह ए पॉजिटिव डाला, इसकी लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर पड़ा है, अगेन के ही पड़ा है, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट भी के आ रही है। जैसे 1.7 एग्जाम्पल लेट करी थी ए, तो 1.7 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, से 1.71 हो जाएगा, तो अगर मैं यहां 1.71 डालूंगा, इसकी लेफ्ट साइड पे फिर से कौन सा इंटीजर रहेगा, के ही रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी के आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी के आ रही है। अब एफ ऑफ ए निकालिए, अब ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ए की लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर पड़ा है, के, जैसे 1.7 का इंटीजर भी 1 ही रहेगा, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं, तीनों इक्वल है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू ऑल आर इक्वल, so fx is continuous at a where a is any real number but not an integer। तो पहला बात हो गया कि अगर इंटीजर ना हो, कोई और रियल नंबर हो, तो वहां फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं, मान लीजिए लेट ए बी एनी इंटीजर, जैसे अपने माइंड में 1 सोच लीजिए, तो अगर ए इंटीजर है तो इससे पिछला इंटीजर a माइनस 1 होगा, अगला इंटीजर a प्लस 1 होगा। अब a भी इंटीजर है, a माइनस 1 भी इंटीजर है, a प्लस 1 भी इंटीजर है, ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ए पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब ए नेगेटिव डालना है उसके अंदर, तो ए नेगेटिव यहां होगा, ए से छोटा, तो इसकी लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर है, 1, कौन सा इंटीजर है, ए माइनस 1, ठीक, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, a माइनस 1, जैसे मैंने एग्जांपल लेट करी थी, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, अगर 1 नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। चलिए अब a पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सो x की जगह हमने a पॉजिटिव डालना है, तो a पॉजिटिव की लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर है, अब a, जैसे 1 पॉजिटिव ले रहे हैं हम, तो 1 पॉजिटिव की लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर है, 1, ठीक है, तो a पॉजिटिव की लेफ्ट साइड पे a है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट a आ गई, यानी कि लेफ्ट एंड राइट यू कैन सी बोथ आर डिफरेंट, सो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट इंटीग्रल पॉइंट्स। Next question is, if fx equal to k cos x over pi minus 2x when x less than pi by 2, 3 when x equal to pi by 2, 3 tan 2x upon 2x minus pi for x greater than pi by 2 is everywhere continuous, find k, ठीक, तो अब सिंपल है, ये हर जगह कंटिन्यूस है, तो मैंने k सिर्फ k ही फाइंड करना है। अब k फाइंड करना है तो मैंने सिर्फ जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो ढूंढ ले रहे हैं, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, पाई बाय 2, अगर हर जगह कंटिन्यूस है तो पाई बाय 2 पे भी तो कंटिन्यूस होगा, तो बस यही चीज मैंने चूज कर लेनी है। सिंस एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स पाई बाय 2, अगर x इक्वल टू पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है तो पाई बाय 2 पे लेफ्ट लिमिट, पाई बाय 2 पे राइट लिमिट और पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू ऑल आर इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए 1 बाय 1 हम फाइंड करते हैं। सो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ एक्स। अब पाई बाय 2 नेगेटिव मतलब x लेस देन पाई बाय 2 है, व्हेन x लेस देन पाई बाय 2 एफ एक्स की वैल्यू k cos x ओवर पाई माइनस 2x है, तो यहाँ k cos x ओवर पाई माइनस 2x लिख देते हैं, ठीक। तो अब पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, ठीक। एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए ये लिमिट अगर मैं डायरेक्ट x की जगह पाई बाय 2 पुट करूं, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 0 बने वी नीड टू सॉल्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो था नहीं मेरे पास कोई कि मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता या इसके फैक्टर बन रहे हो, नथिंग।
और दूसरी चीज, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले हैं और सभी जगह लिमिट 0 होती है, लेकिन यहां लिमिट 0 नहीं थी, x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव थी। तो ऐसे सम हमने पुट करके करने हैं। क्या पुट करना है? x इक्वल टू जो भी लिमिट है वो पुट कर देना है। π/2 नेगेटिव लिखा है तो π/2 माइनस h पुट कर दीजिए। मान लीजिए जहां x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव होता तो मैंने x को 1 माइनस पुट कर देना था, 1 माइनस h पुट कर देना था। यहां 2 नेगेटिव होता तो मैंने x को 2 माइनस h पुट कर देना था, एंड सो ऑन। तो x को π/2 माइनस h पुट कर दिया। अब x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव है, यानी कि π/2 ही हो गया ऑलमोस्ट। यहां x की जगह π/2 पुट करेंगे तो h कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव से चेंज होकर क्या बन गई? h अप्रोचेस टू 0। तो पुट करिए यहां लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k ऐसे ही cos x की जगह क्या पुट कर देना है? π/2 माइनस h, पाई माइनस 2 ऐसे ही x की जगह π/2 माइनस h। अब सॉल्व कर दीजिए। cos π/2 माइनस h क्या होता है? sin h। ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया? 2h। तो k sin h अपॉन 2h। अब ये sin h ओवर h क्या बन जाएगा? 1। क्या बच गया फिर? k/2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पॉजिटिव fx। अब π/2 पॉजिटिव मतलब x π/2 से बड़ा है, तब हमने fx की वैल्यू देख लेनी है। क्या है? 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई व्हेन x ग्रेटर देन π/2। तो चलिए ये वैल्यू डाल दीजिए। अगेन अगर मैं x π/2 डाल रहा हूं, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रही, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो आई नीड टू पुट हियर। सो पुट क्या करेंगे? अब जहां π/2 के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो x को π/2 प्लस h, ठीक है, एज x अप्रोचेस टू π/2 प्लस h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गई। हर x की जगह π/2 प्लस h पुट करते जाइए, ठीक है। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बच जाएगा, पाई प्लस 2h, और ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई प्लस 2h माइनस पाई, पाई से पाई कट गया। अब tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, पाई लगा है नो चेंज, tan 2h ही रह गया, tan 2h ओवर 2h, एंड tan 2h ओवर 2h कितना है? 1 हो गया, तो ये 3 हो गया। नाउ f ऑफ π/2 फाइंड कर लीजिए। f ऑफ π/2 कितना हो गया? 3। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 हम क्या देख सकते हैं? लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। सो k/2 इक्वल टू 3 आ रहा है। सो वी नीड सॉल्व करके हमारा k कितना आ गया? 6 आ गया। सो आई होप कि आपको क्लियर है। सो मैंने कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्री का कंटिन्यूटी का हर सम कवर करने की। सो मैं अब आपको कुछ सम्स दे रहा हूं, ट्राई ऑल दिस सम्स, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क। सो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑन द कंटिन्यूटी। सो नेक्स्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी चलेंगे, वो तभी समय लगेगी आपको अगर कंटिन्यूटी आती है, ठीक। सो कंटिन्यूटी को दोबारा देखिए, इन सभी सम्स को केयरफुली ट्राई करिए, ठीक है। यू कैन आस्क एनी डाउट। थैंक यू फॉर टुडे।